अंधेरे में छुपी कहानियन, राज जो कभी सामने नहीं आए, और वो दास्तान जो आपके होश उड़ा दें। वेलकम टू मिस्ट्री नाइट टेल्स, जहां हर कहानी एक नया सिर है, हर एपिसोड एक नया एहसास। तैयार हो जाइए, क्योंकि रात के सन्नाटों में गुफ्तगू सिर्फ कहानियों से होगी, जो दिल थमकर सुननी पड़ेंगी। अगर आप भी मिस्ट्री, सस्पेंस और हॉरर के शौकीन हैं, तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि यहाँ हर रात एक नए राज का आगाज है। शुरू करते हैं आज की मिस्ट्री नाइट टेल। यह बात तब की है जब मैं 14 साल का था, अब से कुछ 6 महीने पहले की। मेरा नाम अदनान है और मैं रावलपिंडी के एक छोटे से इलाके में रहता हूँ। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल आम थी। एक छोटी सी नौकरी, घर में अम्मी अबू और एक छोटी बहन आयशा। लेकिन एक दिन एक पुरानी चिट्ठी ने मेरी ज़िंदगी को हिला कर रख दिया। वो चिट्ठी मेरे दादा की थी, जो 30 साल पहले गुजर चुके थे। अम्मी ने बताया कि उनके गांव में एक पुरानी हवेली थी, जो दादा के बाद बैंड पड़ी थी। चिट्ठी में लिखा था कि वो हवेली अब मेरी है और मुझे वहां जाकर उसका ख्याल रखना है। अम्मी ने कहा, आडनन वहां मत जाओ, तुम्हारे दादा अजीब आदमी थे, उनके बारे में गांव में अफवाहें थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद वहां कुछ कीमती चीज़ हो, पैसा, सोना या कुछ और, जो मेरी ज़िंदगी बदल सके। मैं जवानी का जोश में था और थोड़ी सी ललच भी दिल में आ गई थी। तो मैंने फैसला किया कि छुट्टी लेकर गांव जाऊंगा। आयशा ने रोका, बोली, भाई मुझे डर लगता है, वहां कोई नहीं रहता और लोग कहते हैं कि हवेली में कुछ बुरा है। मैं हंस पड़ा, बोला, ये सब अफवाहें हैं। मैं एक हफ्ता जाकर देखता हूँ, कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो वापस आ जाऊंगा। अम्मी ने दुआ दी, अबू ने एक टॉर्च और थोड़ी सी रसायन दी और मैं निकल पड़ा। गांव रावलपिंडी से 3 घंटे की ड्राइव पे था। एक पुराना सा इलाका जहां अब ज़्यादातर लोग शहरों में शिफ्ट हो चुके थे। हवेली गांव के आखिरी कोने में थी, एक टीले पे, जहां से सारा गांव नजर आता था। जब मैं वहां पहुंचा तो पहली नज़र में ही दिल डूब गया। हवेली पुरानी थी, दीवारें टूटी हुई, दरवाजे जंग लगे और खिड़कियों के शीशे टूटे हुए। बाहर एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था, जिसकी शाखाएं हवा में अजीब सी आवाज़ कर रही थी। मैं अंदर गया। दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी सी हवा का झोंका आया, जैसे कोई मुझे रोके। लेकिन मैंने खुद को समझाया, अदनन, ये बस पुरानी जगह है, डरने की कोई बात नहीं। अंदर का माहौल और भी अजीब था। पुराने फर्नीचर, एक बड़ा सा सोफ़ा, एक तूती कुर्सी और एक अलमारी जो शायद दादा की थी। दीवारों पे पुराने खानदानी तस्वीरों के फ्रेम लटके हुए थे, लेकिन तस्वीरों में चेहरे दिख नहीं रहे थे। शायद वक्त ने उन्हें मिटा दिया था। एक बड़ा सा आईना भी था, जो अलमारी के सामने रखा हुआ था। मैं थक गया था तो अपना बग नीचे रखा और टॉर्च जलाकर घर देखने लगा। एक कमरा मिला जहां एक पुराना बिस्तर था। मैं वहां सो गया, सोचा सुबह हर चीज़ आराम से देखूंगा। रात को मुझे अजीब सी नींद आई। सपने में एक औरत दिखी, लंबी, सफ़ेद कपड़ों में, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वो मुझे बुला रही थी, बोली, अदनान नीचे आ। मैं चौंक कर उठा, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। बाहर हवा की आवाज़ और तेज़ हो गई थी और दरवाजे से खटखट सुनाई दे रही थी। मैंने टॉर्च जलाई, कुछ नहीं, बस हवा थी शायद। लेकिन जब टॉर्च की रोशनी आने पे पड़ी तो मेरा दिल रुक सा गया। आने में मेरा चेहरा नहीं था, बल्कि उस औरत का चेहरा था जो सपने में दिखी थी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन आंखें खली बिल्कुल सफ़ेद। मैं डर के मारे वहाँ से भागकर ड्राइंग रूम में आ गया। दिल में खौफ था, लेकिन दिमाग बोल रहा था कि ये वहम है। मैं नींद में था, शायद आंखें थकी हुई थी। मैं वापस सोने की कोशिश की, लेकिन रात भर वो खतखत रुक नहीं। सुबह जब उठा तो सोचा कि घर देख कर जल्दी वापस चलूँगा। ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही थी। दिन माइन मैंने हवेली का हर हिस्सा देखा। एक छोटा सा बेसमेंट भी मिला, जहाँ एक पुराना संदूक था। खुशी हुई, शायद यही वो चीज़ थी जिसके लिए मैंने आया था। मैंने संदूक खोला, उसमें पुराने कपड़े, एक डायरी और एक छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर में एक औरत थी, वही जो सपने में दिखी थी। डायरी दादा की थी, उन्होंने लिखा था कि ये हवेली उनके नाना की थी और यहाँ एक राज छुपा है जो उन्होंने कभी नहीं बताया। आखिरी सफ़ा पे लिखा था, वो मुझे हर रात बुलाती है, मैं छुप नहीं सकता। मेरा दिल डूब गया। ये क्या था? कोई अफवाह नहीं, कुछ हकीकत थी। मैं घबरा गया, लेकिन दिल में एक सवाल भी था, ये औरत कौन थी? मैं डायरी लेकर वापस कमरे में गया और तस्वीर को घूर से देखा। औरत के हाथ में एक छोटा सा लॉकेट था, वैसा ही जो अम्मी के पास था। क्या ये मेरी परदरी थी? लेकिन वो तो दादा से भी पहले गुजार चुकी थी। फिर ये सब क्यों हो रहा था? शाम होने लगी और मैंने फैसला किया कि कल सुबह वापस जाऊंगा। रात को फिर वही हुआ। बिजली नहीं थी, बस टॉर्च की रोशनी थी। मैं डायरी पढ़ रहा था जब एक आवाज़ आई, अदनान। यह आवाज़ कमरे के अंदर से थी। मैं पलटा, कुछ नहीं।
लेकिन आईने में वो औरत फिर दिखी, अब पास आ रही थी। उसके हाथ आगे बढ़े हुए थे जैसे मुझे छूना चाहती हो। मैं चीख पड़ा और कमरे से भाग गया, लेकिन दरवाज़ा बंद हो गया खुद ब खुद। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, कोई है, मुझे छोड़ो। लेकिन कोई जवाब नहीं, बस वह आवाज़, अदनान नीचे आ। मैं नीचे नहीं जाना चाहता था, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। टॉर्च हाथ में ली और बेसमेंट की तरफ गया, शायद वहाँ कोई रास्ता हो। नीचे अंधेरा था, एकदम काला। टॉर्च की रोशनी में वो संदूक नज़र आया, लेकिन अब वो खुला हुआ था। उसमें से एक सेफ्ट कपड़ा बाहर निकाल रहा था, जैसे कोई उसमें से बाहर आ रहा हो। मैं वापस भागना चाहता था, लेकिन पैर जैसे ज़मीन से चिपक गए। तभी एक ठंडी हवा ने मुझे पीछे धकेला और टॉर्च गिर गई। अंधेर में वो आवाज़ फिर आई, अदनान मैं यहाँ हूँ। मैं रो पड़ा। दार, बेचैनी और घाम सब एक साथ दिल पे टूट पड़े। मैंने कहा, कौन हो तुम? मुझे क्यों तंग कर रही हो? जवाब मैंने एक धीमी सी हंसी आई और फिर रोशनी। टॉर्च खुद ब खुद जल उठी। उस रोशनी में मैंने देखा वो औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पे सेफ्ड रंग था, आंखें खाली, लेकिन हाथ में वही लॉकेट। वो बोली, मैं तेरी खून हूँ अदनन, ये हवेली मेरी है और अब तेरी। मैं समझ नहीं पाया कि क्या करूँ। वो धीरे धीरे पास आई और मेरा दिल रुक सा गया। फिर एकदम से सब खामोश हो गया। वो गायब थी। मैं वहाँ से भागा, हवेली के बाहर आया और सुबह तक गांव के एक पुराने मस्जिद में बैठा रहा। सुबह जब घर वापस आया तो अम्मी ने पूछा, क्या हुआ अदनान, तेरा चेहरा सॉफ्ट क्यों है? मैंने सब बताया, वो डायरी, वो तस्वीर, वो औरत। अम्मी रो पड़ी, बोली, यह तेरी परदादी थी, उनका नाम ज़ैनब था। वो कह रही थी कि हवेली में कुछ बुरा छुपा है, लेकिन दादा ने कभी नहीं बताया। अब 6 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन वो रात मुझे अभी भी याद है। मैं वापस हवेली नहीं गया, लेकिन कभी कभी रात को वो आवाज़ सुनाई देती है, अदनन। मेरे कमरे में एक छोटा सा आईना है, कभी कभी उसमें एक साया दिखता है। मैं डरता हूँ कि वो मुझे छोड़ नहीं रही। क्या वो सच में मेरी खून थी या कुछ और? ये राज मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगा, और शायद उसके बाद भी।